LIC of India presents Union Budget 2025, co-presented by Sensodyne, co-powered by SBI, the banker to every Indian, and LIC Housing Finance Limited, associate partner ACC and Ambuja Cement. यशवंत जी, क्योंकि ये सब सुन रहे हैं, एक थोड़ा सा मैं एनालिसिस भी चाहती हूँ। क्या ये मिडिल क्लास का इतना ज्यादा हाइप करके बाकी भी लोग रहते हैं, दिल्ली में भी रहते हैं, बिहार में भी रहते हैं, बाकी के देश में भी रहते हैं, क्या उनके लिए बजट में सिर्फ कोरा कागज है? क्या वो लोग जो है, वो तबका है, उनका जो वोट है इस इलेक्शन में, वो नजरअंदाज कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने? देखिए, नजरअंदाज किया कि नहीं किया, ये तो एक ओवरऑल पॉलिसी केवल इस बजट की नहीं है। 10 साल के ऊपर विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वो कमियां निकाले, बताए। लेकिन आप जब किसी भी भाई दो तरीके से पद्मजा हम लोग किसी भी बजट को देखेंगे ना, या तो हम इस बजट की तुलना यूपीए के बजट से कर रहे हैं, हम उस परिप्रेक्ष्य में देखें, या इस परिप्रेक्ष्य में देखें कि इस बजट की स्वयं एनडीए के पिछले सालों की बजट से क्या तुलना है। तो मैं दूसरे वाली बात पर भी यकीन ज्यादा करूंगा, क्योंकि 10 साल से ज्यादा हो रहा है, 11वीं बार एक तरह से बजट आ रहा है। उसमें ये इतनी बात क्लियर है कि 10 साल में समहाउ बीजेपी के एनडीए के लाए हुए बजट्स की एक छवि बन गई थी कि बाकी सबके लिए तो बहुत कुछ करते रहते हैं, लेकिन मिडिल क्लास की ऐसी तैसी कर रखी है। एक संपुट था हमारा प्री बजट ट्रैकर जो था, उसमें बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने बोला कि मिडिल क्लास के साथ में बहुत ज्यादा ज्यादती की हुई है, क्योंकि इस पूरे मुल्क में रेवड़ी कल्चर करके इलेक्शन जीतने का एक नया वो आ रखा है, एक नया नियम सा बन गया है। और मिडिल क्लास को ऐसा लगता है कि जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है वो तो अपनी जिंदगी आराम से काट रहे हैं, जिनके पास में कुछ नहीं है उनको रेवड़ियां बट रही हैं, लेकिन पिस तो हम रहे हैं। ये एक भावना बैठ गई थी मेरे ख्याल से 10 साल के बाद में, शायद बीजेपी के अंदर का, मैं केवल बीजेपी के खुद के बजट की तुलना बीजेपी से कर रहा हूं, ये पहला बजट शायद आ रहा है जिसमें मिडिल क्लास के लिए कुछ किया गया है। तो आपको लगता है कि सेंटिमेंट अपनी जगह सही है? यशवंत जी, अगर सेंटिमेंट देखे तो ये सेंटिमेंट फेवरेबल करेगा या बहुत देर हो चुकी? अब ये देखना होगा। अभी हमारा इस समय ट्रैकर चल रहा है, हम लोग जो प्रथम दृष्टया फर्स्ट रिएक्शन लेते हैं, इस समय टीम लगी हुई है, कुछ 1-2 घंटे के अंदर वो आंकड़े आ जाएंगे, हमको फर्स्ट इंप्रेशन इस बजट का आ जाएगा। और हमारी एक्चुअली मेरी निगाह पूरी तरह से वो मिडिल क्लास के ही आंकड़े को देखने के लिए है, क्योंकि अगर आपने सी वोटर का प्री बजट ट्रैकर देखा होगा तो काफी ज्यादा आलोचनात्मक रूप से जनता ने बोला था कि मिडिल क्लास को कुछ नहीं मिला। तो ये देखने के लिए कि अच्छा, दूसरी चीज ये है कि इम्पैक्ट और इलेक्टोरल इम्पैक्ट अलग है, दो अलग अलग, हमको ये भी दिमाग में रखना चाहिए। हम लोग हर चीज को राजनीति से देखते हैं, राजनीतिज्ञ लोग राजनीति करते हैं इसमें, इसलिए हम लोग देखते हैं। मतलब ये नहीं कि कोई अगर बीजेपी का नेता बोले भाई साहब आप हर चीज में पॉलिटिक्स को देखते हैं, इसलिए देखते हैं क्योंकि आप लोग हर चीज में पॉलिटिक्स करते हैं। कोई भी नेताओं का काम है पॉलिटिक्स करना, पत्रकारों का काम है पॉलिटिक्स को देखना, तो हम लोग देखते हैं। तो बिहार की इतनी बार तुलना हुई, बिहार की इतनी चर्चा हुई, तो स्वाभाविक रूप से कि बिहार का इलेक्शन आ रहा है, इस नाते बिहार का किया गया है। लेकिन अभी तो सारा हम लोग का फोकस पर वजह है वो दरअसल दिल्ली, जो 4 दिन बाद में चुनाव जाना है, वहां का मुकाबला जो होने वाला है उसमें ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है। उसे छोटी सी बात बोलना चाहती हूँ। नहीं, अब रोहन गुप्ता को जवाब देना है, क्योंकि आपने सवाल पूछा है, यशवंत जी ने एनालिसिस किया है, तो उनको जवाब देने का वक्त कर सकती है। बताइए रोहन गुप्ता। चलिए ठीक है, आपने जो है थोड़ा बहुत डैमेज कंट्रोल कर लिया मिडिल क्लास के साथ, पर गरीबों का क्या? रोहन गुप्ता देखिए, बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी अभी आंकड़ों की हमारी साथी बात कर रही थी कांग्रेस की, मैं आंकड़ों का जवाब पहले आंकड़ों पे दे दूं, फिर उनका भी जवाब दे दूंगा। G20 कंट्रीज में CAGR कहा जाता है, 5.7% CAGR के साथ में हाईएस्ट जीडीपी जो है वो भारत की आज, ये आंकड़े मेरे आंकड़े नहीं, इसको कोई झुठला नहीं सकता है। पॉवर्टी की बात करें, ये नीति आयोग के आंकड़े हैं, 29.2% पॉवर्टी थी जो आज 11.28% है, ये मेरे आंकड़े नहीं है, नीति आयोग के आंकड़े हैं। एम्प्लॉयमेंट की बात करें, यूपीए टाइम के 2.9 करोड़ एम्प्लॉय जनरेट था, एनडीए के टाइम पे 17.29 करोड़ के जनरेशन हुआ है, ये मेरे आंकड़े नहीं है, आरबीआई के आंकड़े हैं। दूसरी बात, ये अभी बातें कर रही है, रिजल्ट ऐसे ही आ रहा है, 2 व्हीलर प्रोडक्शन, ट्रैक्टर प्रोडक्शन वर्ल्ड में वी आर नंबर 1। As far as internet consumption is concerned, वर्ल्ड में we are number 2. मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग we are वर्ल्ड में नंबर 2. टेक्निकल अपग्रेडेशन में we are वर्ल्ड में नंबर 3. ग्रीन एनर्जी में we are नंबर 4.
आज पूरे विश्व में जो एनर्जी एफिशिएंसी की बात हो रही है, जो हम लोग बाहर पे डिपेंडेंट हैं, आज हम चौथे नंबर पे आ रहे हैं। तो ये आंकड़े क्या कहते हैं? आप हर चीज में क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। अपने दामन में जाके कि जो 60 साल में आपने 3.5 करोड़ घर बनाए, आज 10 करोड़ घर 10 साल में बन गए, आप किस मुंह से बात कर रही है? ऑब्जेक्टिव डिबेट होनी चाहिए। आप किसी के सामने एक उंगली उठाती है, 4 उंगली अपने सामने, उसके साथ एनालिसिस होना चाहिए, फिर ऑब्जेक्टिव एनालिसिस होगा। और आपने बात कही गरीबों के लिए, देखिए ये आम आदमी पार्टी की हम बात कर रहे थे, कृषि निधि जो सीधा ही डायरेक्ट बेनिफिट किसानों को ट्रांसफर हो रहा है, दिल्ली में उसका बेनिफिट नहीं होने दिया। अब गरीबों की बात करें, ये पहली बार हुआ है कि डायरेक्ट लैंड ट्रांसफर के माध्यम से सब फर्जी बातें करते हैं लोग। ओपन हुए, कई जगह कांग्रेस की भी सरकारें हैं, दूसरी सरकारें हैं, हर सरकार ने उसका बेनिफिट उठाया है, क्योंकि जो बेनिफिट है, जो लीकेज बीच में था, वो बंद हो गया, सीधा ही गरीब के अकाउंट में जाता है, वहां पे ही हो गया। मध्यम वर्ग को जरूरत थी, आज मध्यम वर्ग को महंगाई से हाथ दी, तो आप बात करिए ना, ऑब्जेक्टिवली डिस्कशन करिए।